हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्म प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र के सुधार के लिए सरकारी प्रयत्न। इसमें सुनिए, निजी क्षेत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने नई आर्थिक नीति के रूप में पहल की है और निम्नलिखित उल्लेखनीय कदम उठाए हैं जो निजी क्षेत्र के विकास के अनुकूल है। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र का विस्तार। एक महत्वपूर्ण बात जो स्पष्ट दिखाई पड़ती है वह है उस क्षेत्र की सीमा का तेजी से विस्तारण। इसके लिए अनेक उपाय किए गए हैं। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित 17 उद्योगों को घटाकर 3 कर दिया गया है। शेष 14 उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, जिससे इसकी सीमा अधिक विस्तृत हो गई है। नंबर सेकंड, एनकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता को बढ़ावा। अर्थव्यवस्था को अधिक बाजारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से सरकार ने निजी क्षेत्र को कार्य संचालन के संबंध में पर्याप्त छूट या स्वतंत्रता देने की व्यवस्था की है। नंबर थर्ड, यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि विश्वव्यापीकरण। निजी क्षेत्र के कार्यकलाप को विश्वव्यापक बनाने के उद्देश्य से भी कई परिवर्तन लाए गए हैं। इसका अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, जिससे कि वह बाहर की ओर उन्मुख बन सके। इससे निजी क्षेत्र का विस्तार होगा, बाजार का आकार बढ़ेगा और प्रतियोगिता की स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए अनेक उपाय किए गए हैं। नंबर फोर्थ, अदर मेजर्स, यानी कि अन्य उपाय। इसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों के साथ जुड़ी परिवर्तनीयता की धाराओं को समाप्त कर दिया जाता है। एमआरटीपी अधिनियम की विभिन्न धाराओं को रद्द कर दिया गया है। पूंजीगत वस्तुओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात के प्रति उदार नीति अपनाई जा रही है। श्रमिक संबंधों के बारे में सरकार उदार नीति, जो कि उद्यमियों के अनुकूल होगी, अपना रही है। पूंजी नियंत्रण अधिनियम रद्द कर दिया गया है। विदेशी मुद्रा बाजार दर परिवर्तनीय कर दी गई है। स्पर्धा अधिनियम लागू किया गया है। अब आता है सजेशंस ऑफ मेकिंग प्राइवेट सेक्टर इफेक्टिव, यानी कि निजी क्षेत्र को प्रभावशाली बनाने के सुझाव। सुनिए, इसमें निजी क्षेत्र में संगठनात्मक एवं प्रबंध समिति कुशलता की कमी नहीं है। इसको पूंजी की सुविधाएं बाजार से आसानी के साथ उपलब्ध हो जाती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे भारत में पाया जाने वाला वातावरण निजी क्षेत्र के लिए और अधिक अनुकूल सिद्ध हो सके।
इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। फर्स्ट है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण रुग्णता, राष्ट्रीयकरण, ऋण को शेयर पूंजी में बदलने के प्रावधान आदि के संदर्भ में सरकार की नीति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। नंबर सेकंड, सरकार को यह चाहिए कि जहाँ तक संभव हो प्रत्यक्ष नियंत्रणों को समाप्त कर दे और राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजटीय परिवर्तन किए जाने चाहिए। फिर थर्ड है सरकार को अपनी आर्थिक नीति के विभिन्न मोतियों को अलग अलग बिखेरने के स्थान पर इन मोतियों को एक ही माला में पिरो दिया जाना चाहिए। साथ ही नियोजन प्रक्रिया में निजी क्षेत्र का अधिक से अधिक सहयोग होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐसे तंत्र की स्थापना भी आवश्यक है जिससे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच कार्यकलाप का आवंटन इस तरह किया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हो और बना रह सके। अब आगे आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के मध्य सामंजस्य। यद्यपि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों का महत्व होता है, परंतु इन दोनों क्षेत्रों के मध्य पर्याप्त सामंजस्य होना भी आवश्यक है। यह सामंजस्य निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट है क्लियर डिवीजन, यानी कि स्पष्ट विभाजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के मध्य निश्चित सिद्धांतों के आधार पर इस बात का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए कि कौन सा उपक्रम निजी क्षेत्र में होगा और कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में। नंबर सेकंड आता है यूनिफॉर्म पॉलिसी, यानी कि समरूप नीतियां। यदि एक ही उद्योग में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र में कार्यरत हों, उनकी कीमत नीति, मजदूरी नीति, लक्ष्य निर्धारण, विनियोग आदि नीतियों में पर्याप्त समरूपता होनी चाहिए। आगे नंबर थर्ड है कोऑर्डिनेशन इन प्राइस पॉलिसी, यानी कि कीमत नीति में सामंजस्य। सुनिए, इसमें अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के लिए यह भी आवश्यक है कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कीमत नीतियों में सामंजस्य हो। नंबर फोर्थ है वर्किंग अंडर नेशनल प्लानिंग स्ट्रक्चर। मतलब राष्ट्रीय नियोजन ढांचे में कार्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामान्यतः नियोजन पाया जाता है, अतः आवश्यक है कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय नियोजन ढांचे में कार्य करें। एक उद्योग का उत्पाद दूसरे उद्योग में कार्य करता है, अतः प्रत्येक उद्योग में
विनियोग की मात्रा, उत्पादन का लक्ष्य आदि करके इनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। नंबर 5, यूनिफॉर्मिटी इन वर्किंग कंडीशंस, यानी कि कार्य दशाओं में समरूपता। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कार्य की दशाएं, बोनस, वेतन व अन्य सुविधाएं समरूप होनी चाहिए। यदि अंतर है भी तो वह विवेकपूर्ण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो कुशल श्रमिक एक स्थान पर तो उपलब्ध हो जाएंगे, जबकि दूसरे स्थान पर उनकी कमी बनी रहेगी। नंबर 6, फाइनेंस फैकल्टीज, वित्तीय सुविधाएं। सुनिए इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों को वित्तीय सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ जनरल प्रॉब्लम, यानी कि सामान्य समस्याओं का समाधान सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की समय समय पर बैठक आयोजित की जानी चाहिए, ताकि वे सामान्य समस्याओं का पारस्परिक विचार विमर्श करके समाधान कर सके। इससे एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में सहायक के रूप में कार्य करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।